दोस्तों आज हम आपको एक बार फिर से फैक्ट्री में कुछ ऐसी कमाल की चीजें बनते हुए दिखाएंगे जिन्हें बनते हुए देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नॉलेज कई गुना तक बढ़ जाएगी। दोस्तों हमने ये वीडियो बहुत ही मेहनत करके बनाई है, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। वाटर टैंक मेकिंग मशीन। दोस्तों वाटर टैंक बनाने के लिए इस मशीन में 4 मोल्ड लगाए जाते हैं। वाटर टैंक बनाने के लिए इन मोल्ड्स में एक खास तरह का प्लास्टिक मटेरियल पाउडर जो LLDP पाउडर का मिक्सचर होता है उसे मोल्ड में डाला जाता है और फिर इन मोल्ड्स को अच्छी तरह से सील करने के बाद इस चेम्बर को बंद कर दिया जाता है और मोल्ड्स की रोटेशन को स्टार्ट कर दिया जाता है और इस चैम्बर के अंदर लगे बर्नर को भी स्टार्ट कर दिया जाता है। गर्मी की वजह से मोल्ड के अंदर डाला गया पाउडर पिघल कर मोल्ड के चारों तरफ अच्छी तरह से चिपक जाता है और फिर कुछ देर बाद चैम्बर का दरवाजा खोलकर कूलिंग फैन चलाकर इन मोल्ड्स को ठंडा कर दिया जाता है और फिर आखिर में इन मोल्ड्स को ओपन करके चारों मोल्ड्स के अंदर से वाटर टैंक को निकाल लिया जाता है। इस तरीके से वाटर टैंक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। PVC पाइप मेकिंग मशीन। दोस्तों पाइप बनाने के लिए सबसे पहले PVC पाउडर को कई खास तरह के पाउडर के साथ मशीन में मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और फिर पाइप को अपनी पसंद का रंग देने के लिए अलग अलग तरह के पिगमेंट्स डाले जाते हैं। फिर ये मिक्सचर मशीन में से अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद सूख जाता है और दूसरी मशीन में डालकर इस मिक्सचर को गर्म करके एक लिक्विड की शक्ल में बनाकर ये मशीन इसे गोल शक्ल देना शुरू कर देती है और जैसे जैसे पाइप बाहर आता है तो इस पाइप को ठंडा करने के लिए इसके ऊपर पानी डाला जाता है और पाइप का नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद इसे अच्छे से गोल शक्ल देकर पाइप को पैक करने का काम शुरू कर दिया जाता है। फैन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों फैक्ट्री में तेजी से बड़ी तादाद में फैन बनाने के लिए सबसे पहले इस रोटर में प्लास्टिक की शीट्स काटकर इसके छोटे छोटे टुकड़े लगाए जाते हैं और फिर इसके बाद इस रोटर पर ऑटोमेटिक कॉपर वायरिंग की वाइंडिंग की जाती है। ये मशीन बहुत ही तेजी से इस रोटर पर वाइंडिंग करती रहती है। फिर इन रोटर पर कॉपर वायर की वाइंडिंग करने के बाद इन सभी मोटर्स को हाई क्वालिटी वर्निश में डाला जाता है। फिर इसके बाद वर्कर्स की मदद से इन मोटर्स की इलेक्ट्रिकल वायरिंग, सोल्डरिंग, शाफ्ट प्रेसिंग, ग्राइंडिंग और फिर आखिर में एंटी रस्ट कोडिंग की जाती है। फिर इसके बाद पंखे के पर बनाने का काम शुरू होता है। पंखे के पर बनाने के लिए सबसे पहले एल्यूमिनियम की शीट इस मशीन में डाल दी जाती है। ये मशीन इन शीट्स को पर के साइज के मुताबिक पूरे प्रॉपर तरीके से काटती रहती है। फिर इन परों में सुराख किए जाते हैं। फिर इन परों को मशीन से एक ठीक शेप दी जाती है जिससे हवा तेज और सही तरह से आ सके। फिर इन परों को मोटर के कवर से बांधने के लिए इनमें एल्यूमिनियम के एंगल लगाए जाते हैं और फिर मोटर के कवर और परों को पेंट कर दिया जाता है। फिर आखिर में इन फैंस पर कंपनी अपने नाम की मोहर लगाकर इनको पैक करके मार्केट में भेज देती है। डिनर सेट मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों क्या आपको पता है कि मार्केट में नए नए डिजाइन में मिलने वाले डिनर सेट के बर्तन कैसे बनते हैं? दोस्तों सबको पता होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले सिरामिक पाउडर को लिया जाता है और उस पाउडर को बर्तन के वजन के हिसाब से तोला जाता है। फिर इस पाउडर को इस हाइड्रोलिक प्रेस मशीन में एक प्लेट के सांचे के अंदर डाल दिया जाता है। फिर मशीन के ऊपर से प्रेस किया जाता है। जब ये मशीन ऊपर उठती है तब ये पाउडर एक सफेद प्लेट का रूप ले लेता है। फिर इस प्लेट पर खूबसूरत डिजाइन बनाने के लिए इस प्लेट पर ग्लू चिपकाया जाता है। फिर इस ग्लू के ऊपर एक डिजाइन वाला पेपर रख दिया जाता है और फिर दोबारा इसके ऊपर इस मशीन को प्रेस किया जाता है। जब ये मशीन ऊपर उठती है तब डिजाइन प्लेट पर अच्छी तरह से चिपक जाता है और फिर प्लेट बनकर तैयार हो जाती है। इस तरीके से डिनर सेट के प्यारे प्यारे बर्तन तैयार किए जाते हैं। गोल्ड ब्रेक मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सोने की ईंटें कैसे बनती हैं?
चलिए आपको बताते हैं कि हर तरह के सोने के सेट, सोने के कंगन और सोने की हर तरह की आइटम्स को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, सोने की ईंट को बनाने के लिए सबसे पहले बेकार सोने या फिर किसी भी सोने को एक आग की भट्टी में डाल दिया जाता है। फिर आग में सोने को अच्छी तरह से पकने के बाद सोना एक लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर सोने को जिस तरह की शेप देनी होती है उस तरह के सांचे में लिक्विड को डाला जाता है। जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, ईंट की शक्ल का लोहे का सांचा। फिर उस लिक्विड को ठंडा होने के बाद सांचे के अंदर से निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस से सोने की ईंट को तैयार किया जाता है। और दोस्तों, सोने के कंगन बनाने के लिए सबसे पहले बेकार सोने को आग की भट्टी में डालकर लिक्विड बना लिया जाता है और फिर एक लोहे के सांचे में इसे डाल दिया जाता है। फिर इसे पीटकर कंगन की शक्ल दे दी जाती है। इसी तरीके से हर तरह के सोने की चीजों को बनाया जाता है और फिर CNC मशीन के जरिए उन सोने की चीजों पर डिजाइन बनाए जाते हैं। ये CNC मशीन बहुत कमाल की होती हैं क्योंकि ये सोने के ऊपर बड़ी ही तेजी से बड़े ही अच्छे डिजाइन बनाती हैं। इस मशीन में पहले से ही डिजाइन का प्रोग्रामर फीड कर दिया जाता है। फिर ये मशीन बहुत सफाई से और अच्छे तरीके से उन डिजाइन को बनाती चली जाती है। इस तरह से मशीन के जरिए हर तरह के सोने को डिजाइन दिया जाता है। टी मग्स एंड कप मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, चाय के मग और कप बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल को तैयार किया जाता है। इस रॉ मटेरियल को तैयार करने के लिए मिट्टी और कई तरह के मटेरियल्स को पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और फिर इस मिक्सचर को मोल्ड में डालकर मग की शेप दे दी जाती है। फिर इन मग्स को पकड़ने के लिए पहले से तैयार किए हैंडल को मग पर लगा दिया जाता है। फिर इन मग्स को ग्लेजिंग में डुबोया जाता है। फिर इन्हें पेंट करके आखिर में मग्स की पैकिंग करके मार्केट में भेज दिया जाता है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में प्लास्टिक की बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ये सब प्लास्टिक की चीजें कैसे बनती हैं? तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि प्लास्टिक की चीजें कैसे बनती हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बच्चों के प्लास्टिक के खिलौने कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक की कोई भी चीज बनाने के लिए प्लास्टिक के दानों का इस्तेमाल किया जाता है। इन दानों को मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन के अंदर गर्मी की वजह से प्लास्टिक के दाने पिघलकर पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मशीन के अंदर कई अलग अलग शेप्स के मोल्ड्स होते हैं जो इस पेस्ट को शेप देने का काम करते हैं। जैसे यहाँ दिखने वाला मोल्ड बैट की शक्ल का है। फिर इस बैट को कंप्रेस किया जाता है और फिर हवा भरकर ये बैट पूरे तरीके से तैयार हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह से प्लास्टिक के सभी खिलौने बनाए जाते हैं। बस खिलौनों के मुताबिक मोल्ड की शेप बदल दी जाती है। जैसा कि यहाँ पानी भरने वाले प्लास्टिक के बड़े बड़े लोटे बनाए जा रहे हैं। इस मशीन में प्लास्टिक के दाने डालने के बाद इस मशीन में लोटे की शक्ल देने वाला मोल्ड लगाया जाता है। फिर कंप्रेस करके इनमें हवा भर दी जाती है। फिर ये प्लास्टिक के बड़े बड़े लोटे तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों, इसी तरह से बड़े बड़े पानी के ड्रम्स को भी बनाया जाता है। मोल्ड की शेप बदल के कंप्रेस करके बड़े बड़े पानी के ड्रम्स बनाए जाते हैं और इसी तरह से प्लास्टिक के मग भी तैयार किए जाते हैं। इसी तरह से प्लास्टिक की बॉल्स को भी तैयार किया जाता है। प्लास्टिक के दाने मशीन में डालकर इस प्लास्टिक को लिक्विड का रूप देकर इस प्लास्टिक को एक गोल मोल्ड के जरिए बॉल की शक्ल दे दी जाती है। और इसी तरीके से प्लास्टिक की कुर्सियां भी बनाई जाती हैं। प्लास्टिक के दाने मशीन में डालकर उसका लिक्विड बनाकर उसे कंप्रेस करके प्लास्टिक की कुर्सियां फैक्ट्री में बड़ी ही स्पीड के साथ बनाई जाती हैं। प्लास्टिक की हर एक चीज को अलग अलग रंग देने के लिए प्लास्टिक के दानों के साथ मास्टर बेस पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे किसी भी रंग की कुर्सी या खिलौना बनाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है, इसीलिए आपसे एक लाइक और शेयर की उम्मीद रखते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।